नमस्कार, एबीसी न्यूज की इस पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फैजल हाशमी। इस साल की गर्मी में सूरज सिर्फ चमक नहीं रहा बल्कि जल रहा है। अभी जैसा हाल है गर्मी का, उसको देखकर ऐसा लगता है कि 2026 की गर्मी कुछ ऐसी है जो लोगों को सिर्फ परेशान नहीं बल्कि अंदर झकझोर रही है। देश के कई हिस्सों में तापमान काफी ज्यादा जा चुका है। मौसम विभाग साफ चेतावनी दे चुका है कि ऐसा ही रहा तो आने वाले समय में हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। जिस पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये गर्मी इतनी खतरनाक क्यों हो रही है? क्या सिर्फ मौसम बदल रहा है या हमारी जिंदगी पर भी इसका गहरा असर पड़ने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस तपती हुई आग से आप खुद को कैसे बचा सकते हैं? चलिए आइए बिना वक्त गवाए जानते हैं बढ़ती हुई गर्मी के कुछ समाधान के बारे में। भारत में वैसे तो गर्मी हमेशा से चुनौती रही है, लेकिन 2026 की गर्मी ने इस चुनौती को खतरे में ही बदल दिया है। मौसम विभाग यानी आईएमडी के मुताबिक इस साल देश के कई हिस्सों में सामान्य से ज्यादा हीट वेव डे देखने को मिल रहे हैं और रात का तापमान भी ज्यादा है, जो स्थिति को बहुत खतरनाक बना रहा है। हीट वेव को सही तरीके से समझें तो इसका मतलब केवल ज्यादा तापमान होना नहीं होता, बल्कि जब मैदानों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर पहुंच जाता है और सामान्य से काफी ज्यादा होता है, तब इसे फिर हीट वेव कहा जाता है। आज चाहे यूपी हो या फिर दिल्ली एनसीआर, स्थिति ये बन गई है कि कई शहरों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तक पहुंच जाता है और आने वाले सालों में इसके और भी बढ़ने की आशंका है। इस बार की गर्मी का जो सबसे खतरनाक पहलू सामने आया है वो ये है कि इस बार गर्म रातें भी हैं। आमतौर पर रात में शरीर को राहत मिलती है, लेकिन अब कई शहरों में रात का तापमान भी ज्यादा रह रहा है, जिससे शरीर को रिकवरी का समय ही नहीं मिल पाता। यही कारण है कि लोग दिन के साथ साथ रात में भी थकान, चिड़चिड़ापन और स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इस चीज के अब हम अगर कारणों की बात करें तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो है वो है जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज। पिछले कुछ वर्षों में भारत में हीट वेव की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं और अब देश के 50% से ज्यादा जिले हीट वेव के खतरे में हैं। इसके अलावा शहरीकरण, कंक्रीट के बढ़ते जंगल, पेड़ों की कमी और अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट भी तापमान को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। साल 2015 और 2016 में भारत में भीषण गर्मी ने हजारों लोगों की जान ले ली थी और तापमान 50 डिग्री के पार पहुंच गया था। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इस स्थिति पर इस साल भी ध्यान नहीं दिया गया तो फिर आने वाले हालात और भी ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। अत्यधिक गर्मी शरीर के कई अंगों को प्रभावित करती है, जिसमें दिल, दिमाग, किडनी और मेटाबॉलिज्म शामिल है। लंबे समय तक धूप में रहने से हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक हो जाता है, जो जानलेवा भी साबित हो सकता है। हीट स्ट्रोक के लक्षणों में तो तेज बुखार, चक्कर आना, उल्टी, कमजोरी और बेहोशी शामिल है। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और बाहर काम करने वाले लोगों के लिए तो ये खतरा और भी ज्यादा हो जाता है। कई शहरों में अस्पतालों में हीट से जुड़ी बीमारियों के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। जैसे इंदौर में तापमान 40 डिग्री पार होने के बाद अस्पतालों में हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के केस तेजी से बढ़े हैं। इसलिए भारत देश की अलग अलग राज्य की सरकारें भी अब इस खतरे को समझ रही हैं। कई राज्यों ने हीट एक्शन प्लान लागू किए हैं, जिसमें लोगों को जागरूक करना, पानी और ORS उपलब्ध करवाना, काम के समय में बदलाव और कूलिंग सेंटर बनाना शामिल है। लेकिन सबके बीच सबसे जरूरी सवाल फिर वही आता है कि आप खुद को कैसे बचाएं। अभी जिस तरह से उत्तर पश्चिमी जो पहले कुछ कूल हवाएं थी, अब वो थार के मरुस्थल से होकर आ रही हैं। इसलिए अभी कानपुर मंडल सहित पूरे उत्तर प्रदेश में बिहार तक लगातार इसी तरह तापमान 40 के ऊपर बने रहेंगे। तो जब मैदानी इलाकों में तापमान 40 के ऊपर हो जाते हैं तो हीट वेव की घोषणा एमडी द्वारा कर दी जाती है। और यही अगर
30 डिग्री के ऊपर पहाड़ों पर होते हैं तो वहाँ हीट वेव की घोषणा हो जाती है। तो अभी आने वाले दिनों में लगातार इसी तरह से गर्मी बनी रहेगी। इसी के साथ कई मौसमी सिस्टम भी बने हैं जो अरेबियन सी और बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर फीड भी एटमॉस्फेयर में ऐड करेंगे, जिसकी वजह से हीट इंडेक्स भी बढ़े रहेंगे। हीट वेव से बचने के लिए कई समाधानों में से सबसे पहला और जरूरी कदम है हाइड्रेशन, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा पानी पीना। पानी के अलावा नींबू पानी, छाछ और ORS जैसे पेय भी शरीर को ठंडा रखने में मदद करते हैं। दूसरा ये कि धूप से बचाव करिए। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक धूप में निकलने से बचना चाहिए, क्योंकि यही समय सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। अगर कुछ इमरजेंसी हो, बाहर जाना बहुत जरूरी हो, तो छाता, टोपी या गमछा जरूर इस्तेमाल करें। तीसरा समाधान ये है कि इस गर्मी में सही कपड़ों का चुनाव करिए। हल्के रंग के ढीले और कॉटन के कपड़े पहनना चाहिए ताकि शरीर को ठंडक मिल सके। वहीं चौथा समाधान है आपका खान पान, जो सही होना चाहिए। ज्यादा तेल, मसालेदार खाने शरीर में गर्मी बढ़ाते हैं, इसलिए कोशिश करिए कि हल्का और पानी से भरपूर भोजन कीजिए, जैसे फल, सलाद और दही। पांचवें समाधान की बात करें तो आप लोग अपने घर के अंदर ठंडक बनाए रखिए। खिड़कियां रात को खुली रखें, पर्दों का इस्तेमाल करें और अगर संभव हो तो कूलर या AC का उपयोग करें। खासकर कूलर तो कई मामलों में AC से ज्यादा प्रभावी और किफायती भी साबित होता है। वहीं छठा और सबसे आखिरी समाधान है कि अगर किसी को हीट स्ट्रोक के लक्षण दिखे तो तुरंत उसे ठंडी जगह पर ले जाएं, पानी दें और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से संपर्क करें। इसी के साथ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि गर्मी सिर्फ शरीर ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था और जीवन शैली पर भी असर डालती है। खेतों में काम करने वाले किसानों को परेशानी होती है, मजदूरों का काम प्रभावित होता है और बिजली की मांग अचानक बढ़ जाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर हम अभी नहीं संभले तो भविष्य में भारत के कई हिस्से इतने गर्म हो सकते हैं कि जहां रहना भी मुश्किल हो जाएगा। यानी कि साफ है कि 2026 की गर्मी सिर्फ एक मौसम नहीं बल्कि एक चेतावनी भी है। चेतावनी इस बात की कि हमें अपनी जीवन शैली, शहरों की प्लानिंग और पर्यावरण के प्रति अपने व्यवहार को बदलना होगा। सावधानी इस गर्मी से बचने का एक बड़ा बचाव है, क्योंकि ये गर्मी सिर्फ तपिश नहीं, एक ऐसी सच्चाई है जो अगर नजरअंदाज की गई तो सच में रुला सकती है। और इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। लौटेंगे जल्द किसी और पेशकश के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए ABC न्यूज।